हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, जे क्लासेस के माध्यम से आज पढ़ाने का मौका मिला है, जो कि बेसिक से देखते हैं। चैप्टर का नाम दिया गया है मात्रक और राशि, जिसको कि इंग्लिश में यूनिट एंड डायमेंशन बोला जाता है। तो देखते हैं कि राशि क्या है, क्वांटिटी क्या है, कि जिसे संख्या के रूप में लिखा जाता है उसे राशि कहा जाता है। ये तो किताबी भाषा है कि जिसे संख्या के रूप में लिखा जाता है उसे राशि कहते हैं, यानी कि क्वांटिटी। अब जैसे कि एग्जाम्पल में दिया गया है जनसंख्या, वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान, भार। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे जनसंख्या, किसी का पॉपुलेशन जनसंख्या हो गया कि 5 करोड़, 35 करोड़, या किसी गांव की जनसंख्या हो गया। अब जैसे है वस्तु की लंबाई, कितना लंबाई है, 5 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर। तो ये मेरा क्या हो गया, वस्तु की लंबाई, जिसको कि हम संख्या के रूप में बोल सकते हैं चौड़ाई। अगर जैसे चौड़ाई है, कितना चौड़ाई है, तो 10 मीटर है, 5 मीटर है। अब जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान के बारे में कह सकते हैं कितना केजी है, कितना उसमें कितना मास लग रहा है। भार 5 केजी का है, 10 केजी का है। तो ये सब राशि के अंतर्गत एग्जाम्पल में आएगा। फिर आगे दिया गया है भौतिक राशि, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, जिसको कि भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी लिखा गया है। जैसे भौतिक के नियमों एवं पदों को जिस राशि के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे में है एग्जाम्पल बल, वेग, द्रव्यमान, त्वरण, भार। जैसे बल है, तो इसको पद में कैसे व्यक्त करेंगे, कितना केजी का बल लग रहा है, कितना न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन। अब जैसे कोई चीज़ बल लगाया जाता है तो वो एगो उसका मापन होता है कि 5 न्यूटन का लग रहा है, कि 10 न्यूटन का लग रहा है, कि 20 न्यूटन का लग रहा है। जैसे फिर है वेग, किस वेग से जा रहा है कोई, जैसे बाइक हो गया, या किसी का चाल, जैसे वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड। अब द्रव्यमान हो गया कि कितना केजी का है, इसका मास क्या है। त्वरण, कितना के त्वरण से जा रहा है, 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से। अब जैसे भार है, तो कितना बल लग रहा है उस पर, कितना भार, कितना वजन। तो इस तरह से इसको देखेंगे। और चैप्टर का तो नाम दिया गया है आइए जानते हैं भौतिक राशि के प्रकार। भौतिक राशि का प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दिया गया है। उत्पत्ति के आधार पर भौतिक राशि का प्रकार, तो ये 3 प्रकार से बांटा गया है। एक हो गया मूल राशि, जिसको कि हम आधारी राशि भी बोलते हैं। एक हो गया व्युत्पन्न राशि, और एक हो गया संपूरक राशि। तो पहले हम बारी बारी से देख लेते हैं मूल राशि के बारे में या आधारी राशि के बारे में। मूल राशि ऐसी राशि है जो अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती है, नहीं करता है, यानी कि डिपेंड, सिर्फ यह सेल्फ डिपेंड, यानी किसी पर यह डिपेंडेंट नहीं होता है। और मूल राशि की संख्या 7 दिया गया है। जैसे में लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, ताप हो गया, विद्युत धारा, फिर है समय, फिर है पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। लंबाई का जैसे मात्रक हो गया मीटर, द्रव्यमान का मात्रक केजी, ताप का जैसे हो गया केल्विन, और विद्युत धारा का हो गया जैसे एम्पियर। समय का जैसे हो गया एसआई मात्रक, समय का मात्रक सेकेंड, और पदार्थ का मात्रक मोल, और ज्योति तीव्रता का जैसे हो गया कैंडेला। यानी कहने का मतलब यही है कि जो मूल राशि 7 गो है, 7 प्रकार का। लंबाई जैसे ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, इसके साथ में कुछ नहीं यूनिट आ रहा है। द्रव्यमान में केजी, केजी के साथ में कुछ नहीं आ रहा है। जैसे ताप हो गया केल्विन, इसके साथ में भी कुछ किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। विद्युत धारा एम्पियर, इसके साथ भी कोई डिपेंडेंट नहीं है।
और जैसे समय के पदार्थ समय का ऐसा ही मात्रक हो गया यूनिट यानी सेकेंड, और पदार्थ की मात्रा यानी मोल, और ज्योति तीव्रता का केंद्र। यानी कहने का मतलब यही है कि ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता है, सबसे स्वतंत्र है। उसके प्रकार फिर हम लोग व्युत्पन्न राशि देखेंगे, उसके बाद संपूरक राशि। तो इसको लिख लिया जाए, उसके बाद व्युत्पन्न राशि हम देखते हैं। आइए दोस्तों, तब व्युत्पन्न राशि देखते हैं। व्युत्पन्न राशि यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटी, वैसी भौतिक राशि जो मूल राशि पर निर्भर होता है, व्युत्पन्न राशि कहलाता है। मूल राशि यानी कि जो कि आधारी राशि है, उस पर ये डिपेंडेड है। जैसे इसका एग्जाम्पल है चाल, वेग, त्वरण, बल, दाब। जैसे चाल का ऐसा मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकेंड, वेग का ऐसा मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड, त्वरण का हो गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल का हो गया न्यूटन, और दाब का हो गया पास्कल। तो चाल का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये जो डिपेंडेड है किस पर, आधारी राशि पर। तो फिर उसके बाद संपूरक राशि जो कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। ये दो प्रकार का होता है, एक हो गया समतल कोण, एक हो गया ठोस कोण या घन कोण। समतल कोण का ऐसा मात्रक होता है रेडियन, और घन कोण का स्टेरेडियन। चाल का जिस तरह से ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड है, और ये डिपेंडेड है, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड। सेकेंड किसका यूनिट आया है, समय का, जो कि समय किसका है, वो आधारी राशि। फिर हो गया मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी डिपेंडेड है, ये स्वतंत्र नहीं है, किसी न किसी पर डिपेंडेड है। उसके बाद देखते हैं फिर मापन यानी कि मेजरमेंट। मेजरमेंट किसको बोलेंगे, किसी अनजान राशि की तुलना जानी हुई राशि से करना मापन या मेजरमेंट कहलाता है। अब जैसे कि इसका एग्जांपल में, अब जैसे ये बोर्ड है, इसके बारे में तो हमको नहीं पता है कि ये कितने मीटर का है या कितना, ये अनजानी हुई है। अब जैसे कोई स्केल से अगर हम इसको नापते हैं तो ये स्केल मेरा क्या हो गया, जानी हुई राशि। तो यानी कि अनजान राशि को अगर जानी हुई राशि से अगर तुलना करते हैं तो वही मेरा मापन हो गया या मेजरमेंट उसको बोलेंगे। और तो कुछ नहीं है आगे। आज आप लोग सर पढ़ाए हैं मात्रक एवं राशि साइंस में। जिस तरह हम लोग मैथ में क्लास ले रहे थे, उसी तरह सर रेगुलर क्लास लेंगे, और जिस तरह आप लोग का प्यार मिल रहा था उसी तरह साइंस में ज़रूर दीजिएगा। सर तो मात्रक एवं राशि चैप्टर पढ़ा रहे थे, लेकिन सर अपना नाम नहीं बता पाए थे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम रणधीर कुमार है। चलिए सर, तो इसी तरह आप लोग का सहयोग अगर रहेगा तो क्लास को आगे बढ़ाएंगे। फिर कल मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में।